आई थिंक ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही है मेरे लिए भी, और आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी। अगेन थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इसके लिए। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी ऑन एआई और उसके क्या इम्पैक्ट्स रहे हैं ऑन कंटेंट राइटिंग, जिसके अंदर मैंने ये भी बात की थी कि एआई एज पर टूल कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल है और यूज़ किया जा सकता है डिफरेंटली। और ये कि जो इसको यूज़ करने में महारत हासिल करेगा वो बहुत ही इन डिमांड होगा और बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाएगा इसके थ्रू। सो मेरी एक्चुअली डिस्कशन हो रही थी इस पे तलहा के साथ, जो आज मेरे साथ मौजूद है इस वीडियो में। ये मेरे कज़न है और इन्होंने चैट जीपीटी करीबन आप समझे जिस दिन रिलीज़ हुआ था तब से उसकी टेस्टिंग में मसरूफ़ है। अब तक इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ आवर्स लगा दिया चैट जीपीटी के ऊपर अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। मेरी इनसे डिस्कशन होती है चैट जीपीटी के बारे में और कंटेंट के बारे में, और उस डिस्कशन के दौरान मैंने अंदाज़ा लगाया कि यार इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकली बहुत बहुत घंटे इसके ऊपर लगाए हैं और अब तक ये इसके ऊपर बहुत प्रो हो चुके हैं। और अब ये है कि अब इन्होंने एक टीम क्रिएट कर ली है और वो उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके थ्रू क्लाइंट्स को कंटेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं चैट जीपीटी के थ्रू। ये ऑलरेडी कंटेंट का काम कर रहे थे करीबन 2 साल से, लेकिन जब से चैट जीपीटी आया तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर टेस्टिंग किया, उसके थ्रू अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश की है। सो आज मेरे साथ ये मौजूद है। पर तो तला थैंक यू फॉर टाइम निकाला। तो स्पेसिफिकली तला अफिलिएट रिव्यू आर्टिकल्स आजकल बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं इसके थ्रू, और हमारी जो एग्जांपल्स होंगी या जो टिप्स आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो पर्टिकुलरली अगर आप एक एफिलिएट रिव्यू आर्टिकल को स्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं, उसको लिखना चाह रहे हैं, तो आप चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं आप उसके ऊपर। सबसे पहले तो बिफोर वी गो इनटू दैट और हम एग्जांपल्स की तरफ जाएँ, तो मैं तनस थोड़ा सा उनका ओपिनियन चाहूँगा टू वे इन ऑन दिस, क्योंकि ये करीबन 2 साल पहले से कंटेंट शुरू कर दिया तो कंटेंट इंडस्ट्री में ये थे। फिर अब चैट जीपीटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत उसको यूज़ कर रहे हैं। क्या आपको ये लगता है इन दिस डिबेट ऑन वेदर एआई विल हैंड कंटेंट राइटिंग, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ एआई कंटेंट राइटिंग को ख़त्म कर देगा या सिर्फ एआई ही यूज़ होगा कंटेंट की? मेरा ख्याल है दूर दूर तक इसका कोई चांस नहीं कि कंटेंट राइटर खत्म होने वाली। बात यह है कि इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज में बहुत फ़र्क है। एज अ कंटेंट राइटर आपके पास नॉलेज है, इस नॉलेज को इस्तेमाल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं। बट चैट जीपीटी एज अ एआई लैंग्वेज मॉडल, इसके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है लेकिन इसके पास नॉलेज नहीं है। और साथ वैसे भी लेमैन जो है, जहाँ तक लेमैन की बात ना, कि आप लोग समझते हैं कि यार अब चैट जीपीटी आ गया, हर बंदा ही राइटर है। आप कोई भी कमांड दोगे, आपको हो गया राइट दिस आर्टिकल, वो लिख देगा तो करके आपके पास आगे कंटेंट क्रिएट होगा और आप वेबसाइट पर डालोगे और बहुत रैंक होगा आपका आर्टिकल। ऐसी बात नहीं। आपके पास एज अ कंटेंट राइटर आपके पास तो नॉलेज है कि टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी, कंटेंट कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, कीवर्ड्स, ये वो स्टफ लाइक दैट, एवरीथिंग, वो नॉलेज आपके पास है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कमांड को दे रहे होते हैं, इनपुट दे रहे होते हैं चैट जीपीटी को, तो आपको उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है, ये हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आप समझ लें कि जैसे एक फैक्ट्री में मैं क्वालिटी मैनेजर, कि लाइक मुझे मेक श्योर करना है कि चैट जीपीटी जो भी बना रहा है इट्स अप टू द स्टैंडर्ड। ये कोई भी जो बंदा राइटर नहीं है वो बंदा नहीं कर सकता ये सारी चीज़। सही हो गया, बेहतरीन हो गया। चलिए हम पहली एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम एक प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल की जो बिकॉज ऑब्वियसली एफिलिएट रिव्यू आर्टिकल के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, कभी 6, 5, 7, 10, तो उसमें से एक प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देने लगे हैं और उसके बारे में बताना बताइए। जी, आप जैसे कि स्क्रीन पे हमारी पहली एग्जांपल देख रहे होंगे, तो इसके अंदर प्रोडक्ट नेम मैंने बताया हुआ, लाइक स्कोर्स इक्वल्स टू बीट सोलो 3। प्रोफेशन क्या है, ये लाइक हमारा जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट है, तो प्रोफेशन में स्टूडेंट, यूज़ केस में लिसनिंग म्यूज़िक। तो इसमें लाइक ये मैं आपको बता दूँ कि प्रॉम्प्ट बनाते वक्त मैं सोच क्या रहा था कि जैसे कि मैंने लिखा हुआ राइटर डिटेल एंगेजिंग एंड कस्टमाइज्ड रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट नेम हेडफोन्स और यूज़ केस स्पेशली टेलर्ड फॉर प्रोफेशनल के, लाइक ये मैंने उसको 3 चीज़ें बता दी हैं और वो चीज़ें आपने अलग से ऊपर लिख, अलग से। उसका एक्चुअली वजह ये है कि मुझे वो बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, पैराग्राफ के अंदर नहीं देखना आप सिर्फ ऊपर वो चीज़ें ऐड कर देंगे। मैं बस ऊपर वो एक बार चीज़ें ऐड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि अच्छा यार इस चीज़ की बात। यानी वो इतना अक्लमंद है कि वो समझ जाएगा इस तरीके से। हाँ जी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, वो खुद नहीं समझेगा। चलें, बहरहाल। अच्छा, एक और चीज़, कोई भी नॉर्मल बंदा होगा ना, तो वो मेरा ख्याल है मे बी बस यहाँ तक फोकस करे कि प्रोडक्ट नेम ये है, राइटर रिव्यू, यूज़ केस ये होगा, राइटर रिव्यू, प्रोफेशन ये है, राइटर रिव्यू। लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर और बहुत सी चीज़ें डाली हुई, जैसे कि फोकस ऑन द फीचर्स दैट मेक इट एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर देयर वर्क,
provide real world example and address to potential drawbacks with solution. Obviously review आप ये नहीं चाह रहे हो तो कि सिर्फ benefits की बात हो रही है. You have to point out certain cons as well. But ये layman को नहीं पता पा रहा. इसी तरह limit the review to 350 words, structure the review in 4 parts without mentioning them, include pros and cons, turn them into benefits. ये again एक ऐसी चीज़ है कि layman को नहीं पता कि आप features को benefits में obviously reviews अच्छे वही मानी जाती है जो फीचर्स को बेनिफिट में कन्वर्ट करके बताती हैं. इसी तरह आपका रीडर एंगेज होता है. तो बहरहाल ये सर्टेन चीज़ें इसके अंदर मैंने बता दी. ये पार्ट वो था जो मैंने इनिशियली क्रिएट किया था. मैं इसको ज़रा से टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ. इसके अंदर मज़ीद मुझे चेंजेस करनी पड़ी थी तो वो मैं आपको ज़रा बाद में बताता हूँ कि वो चेंजेस क्यों और कैसे की थी. ठीक हो गया. तो ये हमने इसको कमांड दे दी एंड लेट्स चेक आउट कि वो क्या रिस्पॉन्स देता है. तो ये देखिए जैसे कि हमें इससे रिस्पॉन्स मिल गया. तो इस रिस्पॉन्स के अंदर जो फर्स्ट थिंग मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसने ना एक अजीब सी एक हेडिंग बीच में बना दी है और फीचर्स उसके अंदर मेंशन कर दी. एक तो लाइक कि मुझे हेडिंग से प्रॉब्लम है. दूसरा इसको रीड करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कोई मज़ा नहीं आ रहा कोई रिव्यू पढ़ के. क्योंकि लाइक मेरा ख्याल है कि शायद रीडर जब इसको पढ़े तो शायद 2 लाइनें पढ़ के वो अगले प्रोडक्ट पे चला जाए. इवन आर्टिकल ही छोड़. आपको क्या रहना कहीं इंगेजिंग काम में वो मज़ा नहीं आ रहा पढ़ के. लाइक सिंपली वो बात की हुई है और बहुत लाइक एक तो हेडिंग्स का भी मसला है और मेरा ख्याल है कि रीडर शायद 1-2 लाइनें पढ़ के ही अगले रिव्यू पे चला जाए या शायद आर्टिकल ही छोड़ दे. ठीक. तो अब मुझे जो इससे प्रॉब्लम्स है ना जो वो मैं अगेन इस प्रॉम्प्ट के अंदर डालूंगा. ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि मैं हर बार जो है एक ये प्रॉम्प्ट डालूँ और फिर जो उसको मिस्टेक्स है वो अगले कमांड में दे. आई वांट कि मेरा पूरा प्रॉम्प्ट रेडी हो. बस मैं इसके अंदर प्रोडक्ट्स डालूँ और वो मुझे ठक करके दे दे. लेकिन इसमें भी ऐसा है कि कभी कभार आपको नहीं मिलता रिस्पॉन्स तो आपको करना पड़ता है. बट स्टिल जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं. अब इसमें ना ये चीज़ें ये 3 जो चीज़ें हैं ना ये मैंने बाद में जो डिस्कवर की हैं ये मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डाल दी नहीं है. अब ये 3 चीज़ें डाल के देखते हैं कि इनके साथ क्या रिज़ल्ट आता है. इसको ज़रा एडिट करते हैं. ये जो 3 चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं ये क्या है सब? ये 3 चीज़ें ये हैं वही प्रॉब्लम जो मुझे थी इसने जो रिसेंटली अभी कंटेंट जनरेट किया कि वो ये कि वो फन और एंगेजिंग हो और डोंट ब्रेक डाउन इन द रिव्यू इनटू हेडिंग्स, डोंट टॉक अबाउट योरसेल्फ. ये एक्चुअली ये वो चीज़ थी जो मैं जनरेट कर रहा था तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी कि ना चैट जीपीटी अपने बारे में बात करना शुरू हो जाता था कि वो लाइक वो ऐसे शो कराता था जैसे मैं कुछ स्टूडेंट हूँ और मैं ये प्रोडक्ट देखना कर रहा हूँ. या मैंने ऐसे किया मुझे ये ऐसा आता है वो आपने काबू करना वो चीज़ बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट वांट कि आप जिस बंदे का आर्टिकल पढ़े हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, ये स्टूडेंट है वो जी एक उसने रिव्यू लिखा तो यू डोंट वांट दैट टू हैपन. तो उस वजह से मैंने इसको कह दिया कि अपने बारे में ये बात ना करना. आप देखते हैं कि वो क्या रिस्पॉन्स देता है हमें. अच्छा जैसे कि अभी हमें रिजल्ट आ गया. अभी तो आप लाइक इसका स्टार्ट ही देखें. ग्रीटिंग फेलो स्टूडेंट्स, आर यू लुकिंग फॉर अ पेयर ऑफ हेडफोन्स दैट हेल्प यू sail through those study sessions while keeping you entertained with crystal clear tunes? Look no further as the Beat Solo 3 might just be the perfect companion for you. In this review, we'll dive into the features that make it an ideal choice for students, analyze its real-world performance, and explore potential drawbacks with solution. So let's dive in. तो लाइक बहुत फन सा मज़ा आ रहा है पढ़ के और एंगेजिंग है और इसी तरह लाइक इसी के अंदर मैं अगर पढ़ता रहूँ तो इन्होंने वही बात की फीचर्स को एज बेनिफिट एक्सप्लेन किया हुआ है. ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमने इसको टारगेट रीडर बताया है वो कैसे इस प्रोडक्ट के थ्रू क्या बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, क्या उसकी बिल्डिंग होने चाहिए जाएगा. इसी तरह आप देखें हेडिंग्स का भी जो हमें इनिशियली मसला था कि उसने की फीचर्स की है सेपरेट हेडिंग बना दी थी वो भी नहीं है. और इसी तरह प्रोज एंड कॉन्स भी आ गए जो कमांड में थे. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि आप बेसिकली जब भी आप चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट बना के देते हैं और चाहे वो आप जितना ही मर्जी अच्छा बनाने, जैसे हमारा जो इनिशियल प्रॉम्प्ट था वो बहुत अच्छा था, उसमें एक अच्छी प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर क्या होता है वो सारी चीज़ें हमने उसको बता दी, लेकिन उसके बावजूद वो हमारी लाइकिंग पे नहीं था. तो हमें जस्ट एडिंग 3 स्मॉल थिंग्स इन दी एंड उससे ड्रास्टिकली डिफरेंट रिजल्ट आया.
लिहाजा ये कि अगर हम शायद एक या दो वर्ड्स भी आगे पीछे कर दें अपने प्रॉम्प्ट के अंदर तो उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। यहीं पे वो बात आती है कि जो बंदा नॉलेज रखता है पीछे उसने किस तरह गाइड करना है इस शिप को। बिल्कुल। तो ठीक हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट रिव्यू बहुत अच्छा आ गया इसके थ्रू। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गई। अगली एग्जाम्पल अब देखते हैं। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल मैं एक्चुअली इसलिए डाली है फॉर ऑल द लेजी पीपल्स जो टाइम नहीं इतना करना वेस्ट करना चाहते कि वो प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करें और प्रॉम्प्ट लिखें। उनको बस एक क्विक सा एक सोल्यूशन चाहिए कि फटाफट से प्रॉम्प्ट आ जाए और हम कंटेंट अपना जनरेट कर लें। तो उसके लिए ये एग्जांपल है मेरी कि ये जैसे क्रिएट अ प्रॉम्प्ट आई कैन गिव टू चैट जीपीटी। अब मैं चैट जीपीटी को कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें एक प्रॉम्प्ट देना है एक क्विज से रिलेटेड, तो तुम मुझे उसका एक प्रॉम्प्ट बना के दे दो। सही हो गया। Create a prompt I can give to ChatGPT for writing an article about best off-roading vehicles. Audience is advanced. Make sure it covers all aspects. ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन इसके अंदर भी ये है कि आपको थोड़ी बहुत ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया कि ChatGPT पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता आपको, तो आपको इसके अंदर भी हो सकता है काफ़ी चेंजेस करनी पड़े। अच्छा, अब इसके लिए मेरे ख्याल न्यू चैट अगर इस्तेमाल कर लें तो बेहतर रहेगा। चल से बिकॉज प्रीवियस ऑलरेडी ये कमांड होना तो वो कभी कभार मैसअप कर देता है। ठीक, सजेशंस तो नई बात के लिए नई चैट। नई बात के लिए नई चैट। अब देखें उसने हमें कमांड एक बना दी है। ठीक है, उसने वो सारे फैक्टर्स जो कि आते हैं एक ऑफ रोडिंग व्हीकल के, जी, वो उसने सब बयान कर दिए। बयान से ये हमने उसको नहीं दिए, नहीं, ये उसने खुद ब खुद हमने बस उससे कहा कि हमारा ये टॉपिक है, हम इसके ऊपर एक एफिलिएटिव आर्टिकल लिखना चाहते हैं। दो को बातें हमने उसे बताई कि ऑडियंस हमारी क्या है, ऑडियंस एडवांस्ड है, और हमने उसे बताया कि भाई मेक श्योर कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करे, और उसने हमें आउटपुट दे दिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम ये प्रॉम्प्ट यूज़ करें एज इट इज़, तो क्या हमें ये एक मिनट फर्ज ऑन एवरेज आई वुड से मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एक रिव्यू आर्टिकल मिनिमम लोग करीबन 2000 वर्ड्स का लिखवाते हैं, 2500। क्या ये प्रॉम्प्ट हमें एक 2500 वर्ड का आर्टिकल लिख के दे सकता है? लिख के तो दे देगा, लेकिन अगेन वही बात कि ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट ये आपको देगा उसकी बेस पे आपको अपनी कमांड को मज़ीद मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो हो सकता है कि मैं कमांड को कभी कभार आप मॉडिफाई भी कर दें, तो उसके बाद आप फीड करें तो वो फिर आपको रिज़ल्ट कभी कुछ देता है तो कभी कुछ देता है। तो उस हिसाब से आपको कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई करना पड़ता है उसको। ये नहीं कि आपने एक कमांड बना ली तो अब ये साला साल आपकी चलेगी। आपको उसको बेस्ड ऑन क्या रिज़ल्ट मिला है कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ता है। तो ये है, बल्कि हम ऐसे करते हैं इसको ज़रा ट्राई आउट भी कर लेते हैं कि यार हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, हमने उसको वही प्रॉम्प्ट दे दी, वहीं पे ही कॉपी पेस्ट कर दी, और हमने उससे कहा कि हमें बेसिकली अब एक कंप्लीट आर्टिकल लिख के दे दो। अब हम इसको चलने देंगे, लेट्स सी कि ये हमें क्या रिस्पॉन्स है। अच्छा, अब ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कंक्लूजन पे आके रुके हैं। वैसे नॉर्मली तो 600 वर्ड्स पे रुक जाता है, ये कभी कभार ज़्यादा भी लिख लेता है, इसकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो इस पॉइंट पे आके आप इसको कह सकते हैं कंटिन्यू, और वहाँ से वो फिर स्टार्ट कर लेगा। यानी कि लिखते लिखते अब वो रुक गया अचानक से सेंटर में, कुछ पे आके अब हमने उसको कहा कंटिन्यू, तो वो अब यहाँ से आगे। हाँ जी, अब ये देखिए ऊपर आप देख सकते हैं ये चूजिंग पे एंड हो गया था। अब चूजिंग द बेस्ट ऑफ उसी पर से आगे जी, उधर से कंटिन्यू करता है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि ये अब कंप्लीट हो गया, से पूरा आर्टिकल हमारा लिखी है। अब इसके बाद काम ख़त्म नहीं हुआ। ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ये बस कॉपी पेस्ट कर दें और आपका आर्टिकल बन गया। ऑब्वियसली आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, और इसमें जो फ़िलहाल इतनी इन डेप्थ में तो नहीं मैं जाता, बिकॉज ऑब्वियसली हर बंदे का टॉपिक अलग होता है, तो वो लाइक उसके हिसाब से वैसे हमारे पास टाइम की कंस्ट्रेंट भी होगी, हम इसको पूरा पढ़ के तो नहीं एनालाइज कर सकते। लेकिन एक चीज़ राइट ऑफ द बैट जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि ऑन दो इसने प्रोडक्ट्स भी कुछ चूज़ करी हैं, जैसे कि इसने नंबर 1 में जी प्रैगलर को दिया है, नंबर 1 स्पॉट पे फोर्ड F-150 रैप्टर को दिया है इसने नंबर 2। इसी तरह इसने करीबन 5 या 6 प्रोडक्ट्स इस तरह मेंशन की हैं, लेकिन उनका रिव्यू भी नहीं है इसके अंदर। नहीं है बिल्कुल। इसमें सिर्फ हर प्रोडक्ट के लिए 3 पॉइंटर्स हैं ऑफ वाई ChatGPT थिंक्स के ये हमारे टॉप जो भी हम प्रोडक्ट्स हमें चाहिए थी ऑफ रोडिंग व्हीकल्स, ये वो हैं। लेकिन ऐसा चाहिए यूजेबल नहीं है। नहीं, हम इसको अगर लगाएंगे ऑन आवर वेबसाइट, देयर इज एब्सोल्युटली ज़ीरो चांस कि ये कंटेंट ट्रैक करेगा। सो अगैन ये जो तरीका है प्रॉम्प्ट हासिल करने के लिए,
ये आपको एक काइंड ऑफ एक जंप स्टार्ट दे देगा। स्टार्ट दे देगा, बट देन आपको देखना पड़ेगा अच्छा जो मुझे रिस्पॉन्स मिला उसमें क्या चीज़ कम है। जैसे हमें पता चला कि यार इसमें रिव्यूज़ नहीं है सही, तो हो सकता है आपने जो एग्जांपल 1 के अंदर रिव्यू के लिए यूज़ किया था प्रॉम्प्ट, हम वो प्रॉम्प्ट निकालें इसकी डीबी प्रोडक्ट्स के लिए, उसको कहें कि अच्छा ये प्रोडक्ट है और इसके लिए आप प्रोडक्ट रिव्यू लिखो, और फिर हम इनके प्रोडक्ट रिव्यूज़ को ऐड करें तो हमारा आर्टिकल भी लंबा हो जाएगा। ऐसा ही है बिल्कुल। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन हम चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि जो रिव्यूज़ है उनके ऊपर डिटेल्ड रिव्यू आपने लिखना है। तो दैट कुड ऑल्सो वर्क, बट ऑब्वियसली आप ये फीड करेंगे तो हो सकता है आप 2-3 चीज़ें और नोटिस करें कि अब रिव्यूज़ में वो गलतियाँ कर रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली जब हमने रिव्यू भी लिखा था तो हमने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि रिव्यू कैसा होना चाहिए हमारा। तो उस केस में मेरा ख्याल है बेस्ट ऑप्शन ये रहेगी, वही आपकी वाली बात, जो प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया उसी तरह एक प्रॉम्प्ट हम इसके लिए भी इस्तेमाल। अच्छा आपकी जैसे क्योंकि आपने इसके ऊपर एक्सटेंसिवली टेस्टिंग की है, हम क्या ऐसे बहुत डिफरेंट चीज़ों के बहुत ज़्यादा अगर हम रिक्वायरमेंट्स इसको प्रोवाइड करते हैं तो क्या ये उनको फॉलो कर पाता है? पिन फर्स्ट हमने उसको पहले कहा कि हमने एक आर्टिकल लिखना है पूरा, और फिर अब उसी प्रॉम्प्ट के अंदर अगर हम रिव्यूज़ की भी डिटेल्स डाल देते हैं कि किस किस्म का रिव्यू हो, ऐसे लिखा हो, ये यूज़ केस है, ये फलाना है, ये ढमकाना है, तो क्या ये इसको फॉलो कर पाएगा या भूल भी जाएगा, इग्नोर भी कर देगा? ये इसके अंदर ना मैंने काफ़ी दफ़ा नोटिस किया कि ऑल्दो आपने एक कमांड इसको मेंशन की हुई है, ये तब होता है जब आप इसको बहुत सारी कमांड्स एक साथ देते हो, लाइक ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो उसमें से ना ये एक दो चीज़ों को नहीं करता। ठीक। उस केस में एक तो चीज़ें जो मेरे केस में वर्क करती हैं, जो मैंने देखा कि वर्क करती हैं, वो ये कि मैं उस चीज़ को ब्रैकेट्स में डाल के और बोल्ड करके इसको देता हूँ। ठीक है, ये जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था आपने ये जो हम ऊपर एग्जांपल नंबर 1 के अंदर जो 3 चीज़ें हमने ऐड की थी, आपने उन्हें ब्रैकेट में लिखा हुआ था और आपने उन्हें बोल्ड किया हुआ था। मैंने शायद उस टाइम पे पिक नहीं किया कि इसकी वजह क्या है, लेकिन इसकी ये वजह है कि आप उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं चैट जीपीटी की नज़र में कि भाई ये चीज़ ज़रूर करना। ज़रूरी है। और इसी तरह बुलेट पॉइंट्स ये ज़्यादा अच्छे से पिक करता है एज़ कम्पेयर टू एक पैराग्राफ फॉर्म में आपने जैसे कोई कमांड दी हुई है, बुलेट्स में ये ज़्यादा अच्छी तरह पिक करता है। ठीक। लेकिन इसके बावजूद चांसेस होते हैं कि वो फिर उस चीज़ को ओवरलुक कर जाए और वो छोड़ के आगे निकल जाए, तो उस केस में आपको उसको बार-बार कहना पड़ता है कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो फिर जाके वो एक पॉइंट पे आके बात समझ जाता है कि यार इस चीज़ को इंक्लूड करना है। ठीक हो गया। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे चले जाते हैं कि अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 में ना हम 2 चीज़ें कवर करेंगे। एक तो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वेबसाइट की राइटिंग स्टाइल एंड टोन बहुत पसंद है। अब आपकी वो नीश नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि यार यही राइटिंग स्टाइल और टोन आपके आर्टिकल्स में हो। यानी आपको बहुत कैप्टिवेटिंग लगे है या इंट्रो का स्टाइल आपको लगा यार क्या कमांड स्टाइल है, मैं इस चाहता हूँ कि मेरे पास भी इस तरह के इंट्रो के स्टाइल मिल रिटन कंटेंट। तो उस केस में आप चैट जीपीटी को एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या ये एक एग्जाम्पल पढ़ो, ये एक इंट्रोडक्शन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे मिलता जुलता इंट्रोडक्शन जो है ना इस टॉपिक के लिए बनाओ। ठीक है। तो वो हम ज़रा ट्राई आउट करते हैं कि वो कैसे काम करता है। ठीक है। अब ये मैंने इसको कहा है कि जी इस तरह का आपने राइट एन इंट्रोडक्शन फॉर एन आर्टिकल अबाउट हाउ टू मेंटेन जीप लाइक दिस। ठीक, लाइक दिस में मैंने उसको वो एग्जांपल दे दिया, हो सकता है आप ज़रा किसी और तरीके से दें, बट मेन चीज़ यही है कि आपने उसको एक पैराग्राफ्स दे देने हैं या वो आर्टिकल का वो पार्ट दे देना है जो आपको जिसका राइटिंग स्टाइल और टोन बहुत अच्छी लगी है, और उसको कहना है कि यार इस टॉपिक के लिए वो बेशक आपका वो टॉपिक नहीं है, बेशक वो टॉपिक फ़र्क है, नीश भी फ़र्क है जी। आप उसके साथ तो शेयर कर सकते हैं। ऐसे मैं जो गौर कर रहा हूँ यहाँ पे मोस्टली लोग जब प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो प्रॉम्प्ट के बारे में सोचते हैं कि यार प्रॉम्प्ट हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन हमने एग्जाम्पल 2 में भी देखा, अब हम एग्जाम्पल 3 में भी देख रहे हैं कि हम चैट जीपीटी को खुद कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं और उसको कह देते हैं कि यार ये काम मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे बता दो मैं तुमसे कैसे करवाऊँ, या ये काम मैं करना चाह रहा हूँ और तुम कर दो। हम उसके लिए पर्टिकुलरली जैसे अब हम वो इंट्रो पढ़ते हैं, उस इंट्रो के बारे में सोचते हैं कि यार अच्छा इस इंट्रो में क्या अच्छी चीज़ है, मे बी ये इंगेजिंग ज़्यादा है, मैं उसको कहता हूँ मुझे एक इंट्रो लिख के दो जो ज़्यादा इंगेजिंग हो, फिर वो मुझे कुछ और देता। हमने उसकी जगह क्या किया, हमने सोर्स ही पकड़ा है, हमने उसको कहा यार ये चीज़ है, ये देखो और खुद ही कर लो, तुमने जो करना है इसके हिसाब से होना चाहिए। ऐसे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, उसने हमें इंट्रो दे दिया। अच्छा, इसके अंदर भी वो काफ़ी हद तक उस टोन को राइटिंग स्टाइल को कॉपी करने का, बट अगेन प्रॉब्लम्स जो होंगी आपने उसको पॉइंट आउट करके उस हिसाब से उसको फिर फिक्स करना पड़ेगा। अब जैसे इस केस में मुझे लग रहा है कि पैराग्राफ्स इसने नहीं ऐड किए, ठीक है, हो सकता है इसको कमांड के पैराग्राफ्स और ऐड करो। बाकी मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इन्होंने जो है ना आर्टिकल लिखा हुआ है, राइटिंग स्टाइल भी वही है, सब कुछ वही है, बट बस एक चीज़ है कि मैं कहूँगा कि यार पैराग्राफ्स इसमें
ऐड होने चाहिए, वो उसके हिसाब से मैं उसको कमांड दे सकता हूँ कि यार इसमें ज़रा पैराग्राफ थोड़े से ऐड कर दो। ये जैसे इसने यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर दिया है, तो अब यानी कि आपके पास जो भी आउटपुट आता है, जो भी आपको रिस्पॉन्स देता है, उसकी बेसिस पे आपको थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें इक्विट हो सकता है एडिट करनी पड़े, ऐड करनी पड़े। ठीक है जी। चलें, अब इसी एग्जाम्पल जी के साथ हम एक चीज़ ये ट्राई आउट करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमेशा तो आप उसको नहीं दे सकते ना कि यार अब फिर ये इंट्रोडक्शन पकड़ो और इसके हिसाब से लिखो। तो आप इसी इंट्रोडक्शन को देखते हुए इसके राइटिंग स्टाइल और टोन का प्रॉम्प्ट कैसे बना सकते हैं। बेसिकली इस चीज़ को आप कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, कि आपने ऑलरेडी एक कंटेंट को लिया और कहा कि यार अगर मैंने इस तरह का कंटेंट लिखना हो तो उसके लिए क्या कमांड होनी चाहिए। यानी पिछली दफ़ा हमने ये किया है कि हमने उसको वो कंटेंट दे दिया, गॉर्डन हमने कहा ऐसा लिख दो, ऐसा लिख जैसे प्रॉम्प्ट नहीं मांगी जी। लेकिन अब हम उसे वो कंटेंट दे रहे हैं और हम कहेंगे कि यार अगर मैंने ऐसा लिखना हो तो मुझे बताओ कि मैं क्या प्रॉम्प्ट दिया करूँ। बिल्कुल, ये करना चाहते तो हम ये करेंगे। इसको आपने कहा रिवर्स इंजीनियर। हाँ जी, हम इसी ऐसा करते हैं, इसी इंट्रोडक्शन को कॉपी करते हैं। रिवर्स इंजीनियर दिस टॉपिक एंड क्रिएट अ कमांड आई कैन गिव यू टू राइट दिस स्टाइल ऑफ इंट्रोस, यानी कि इस स्टाइल ऑफ इंट्रोस लिखने के लिए मुझे कमांड दे ठीक दो। है, और हमने ऊपर वो इंट्रो कॉपी पेस्ट किया। जी, ठीक और prompt should be written in a way that it could be used to write intros of any topic, because ये ना हो कि वो इसी टॉपिक से रिलेटेड ही ये कमांड बना दे और वो मैं किसी और टॉपिक में इस्तेमाल ना कर सकूँ। ठीक है, तो अब ये चेक करते हैं कि हमें इससे क्या रिस्पॉन्स आता है चैट जीपीटी से इसका। अच्छा, कमांड तो इसने जो प्रॉम्प्ट है वो तो बना दिया है, लेकिन स्टिल मुझे इसमें प्रॉब्लम क्या है कि राइट एन इंफॉर्मेटिव एंगेजिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है समझ आ रही है, फॉर अ DIY गाइड। अब ये यानी कि जिस आर्टिकल में DIY गाइड नहीं है तो उसके लिए ये कमांड नहीं इस्तेमाल हो सकती। तो अब मैं इसको कहूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ राइटिंग स्टाइल और टोन का कमांड चाहिए। अब मैंने इसको कह दिया ओनली क्रिएट अ प्रॉम्प्ट फॉर राइटिंग स्टाइल एंड टोन नॉट इन्फॉर्मेशन। ठीक, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमें इस चीज़ का। तो लाइक इसने हमें ये जनरेट कर दिया, राइट एन इंट्रोडक्शन दैट कैप्चर्स द रीडर अटेंशन, uses a conversational tone and sets the stage for an informative and engaging guide on any given topic। अब हम जहाँ पे हमारा टॉपिक कुछ भी होगा, एनी गिवन टॉपिक को हम रिमूव कर देंगे और उसकी जगह हम हमारा टॉपिक ऐड कर देंगे। टॉपिक ऐड कर देंगे, या वो जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में किया था टॉपिक इज इक्वल्स टू दिस, वो आप कर सकते हैं। उसके अंदर फ़ायदा आपको ये होगा कि आप उसके अंदर ऑडियंस वगैरह वो सारी चीज़ें भी ऐड करके इक्वल्स टू करके, तो उस हिसाब से वो आपको उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और वो ये जो ऊपर ऐड कर देंगे। वो आर्टिकल उस स्टाइल में कर देगा। बट अगेन इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जिस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके उसने लिखना है। तो बेस्ट यही रहेगा, बिकॉज आपको, मेरा ख्याल है कि अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आपको ये सारी एग्जांपल्स के अंदर जो जो चीज़ें हमने बताई हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से ऐड करना पड़ेगा अपने आर्टिकल में टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। किसी भी एक स्टाइल ऑफ प्रॉम्प्ट पे आप रिलाई नहीं कर सकते कि वो आपको बिल्कुल परफेक्ट किस्म का आर्टिकल लिख देगा। ये बल्कि मैं कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च का याद आ गया कि कई दफ़ा लोग पूछ रहे होते हैं कि यार कीवर्ड रिसर्च का बेस्ट मेथड क्या है या कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करें। मैं लोगों को कहता हूँ यार एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम करीबन 3, 4, 5 डिफरेंट कीवर्ड रिसर्च मेथड्स लोग यूज़ कर रहे होते हैं। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, और कभी ऐसा होता है किसी नीश के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई मेथड बहुत अच्छा वर्क कर रहा होता है, किसी के लिए कोई बहुत अच्छा वर्क कर रहा होता है, और मोस्ट प्रोजेक्ट्स के लिए हम एट द सेम टाइम 3, 4, 5 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन हमारी उस टाइम की क्या रिक्वायरमेंट है। सो ये भी ऐसे ही है, आपके आर्सेनल के अंदर ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स और टिप्स और टेक्निक्स मौजूद है, और आपने देखना है कि यार मुझे इस टाइप पे क्या ज़रूरत है। और ऑब्वियसली इसमें से बहुत सी चीज़ें आपके पास डे 1 पे नहीं होगी। आपने ब्रेक किया, रिवर्स इंजीनियर किया, जैसे आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करना सिखाई, और ये सारी चीज़ें की, और अब आपके पास ये चीज़ें ऐड अप हुई। हो सकता है 6 महीने बाद और चीज़ें हो। तो इसी तरह जो व्यूअर्स हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे, और जितना ज़्यादा अपना हाथ साफ करेंगे स्टूड के ऊपर उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आई थिंक ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही है मेरे लिए भी, और आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी। अगेन थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इसके लिए। और इन पर्टिकुलर मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि क्योंकि ये चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट लिखने की सर्विस खुद प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्हें टीम भी क्रिएट कर ली है। सो इन केस अगर व्यूअर्स में कोई मौजूद है कि जो कि इनसे कांटेक्ट करना चाहता हो, कोई साइट ओनर हो जो कि कंटेंट लिखवाना चाहता हो थ्रू चैट जीपीटी या अदरवाइज एज वेल, तो मैं इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दूँगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अंततः थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला।
और उम्मीद है कि सबको वीडियो पसंद आई होगी, और इफ़ यू enjoyed the video, make sure you give it a like and subscribe to this channel, and I'll see you in the next one. Allah Hafiz.